मेरा एक सेकंड के लिए। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मेन्योर्स। मेन्योर्स के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें से फार्म यार्ड मेन्योर हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। सो क्लास, व्हाट वाज फार्म यार्ड मेन्योर? सो जो मेन्योर जिसमें हम सारा कैटल एक्सक्रीटा, कैटल मीन्स जो भी काउ बफलो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीटा लेते हैं हम लोग, एंड उनका यूरिन होता है, उनका लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है, और आपके घर का ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, लाइक आपके घर का वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट हो सकता है। ये सारी चीजें लेके हमें कंपोस्ट में डालते हैं। समझ रहे? कंपोस्ट आप कोई गड्ढा खोद के भी बना सकते हैं, उसमें आप चीजें डालें, पर गड्ढा खोदने के बाद उसको चारों तरफ से सीमेंटेड कर देना। समझे? आप लोग चारों तरफ से सीमेंटेड कर देना। लाइक आपने कहीं पर गड्ढा ऐसे बनाया है, कहीं पिट बनाया, तो उस पिट को चारों तरफ से आपको सीमेंटेड करना है। ऊपर आपको कवर करने के लिए एक लिड ढक्कन बनाना है। ठीक है, इसे कंपोस्ट कहते हैं। छोटे क्लासेस में पढ़ा है ना आपने कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? कैटल वेस्ट और साथ में हमारे घर का ऑर्गेनिक वेस्ट, इसे कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट देखो, नेक्स्ट है कंपोस्ट, दिस प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइवस्टॉक सुना है आप लोगों ने? व्हाट्स लाइवस्टॉक? हाँ ऐसे जो क्या? सूखा सूखा सा होता है, जैसे चारा सुना है? चारा फॉडर टाइप में ना, लाइवस्टॉक हो गया, इसके अंदर एक्सक्रीटा हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट है ये। वेजिटेबल वेस्ट आपको आपके घर से मिल जाएगा। एनिमल रिफ्यूज यानी जो जो एनिमल्स नहीं खाते हैं, जो वेस्ट उनका खाने का बच जाता है। डोमेस्टिक वेस्ट आपके घरों से निकला हुआ फ्रूट वेस्ट हो सकता है। सीवेज, जो भी आपके अंदर से निकला हुआ सीवेज वेस्ट हो सकता है। स्ट्रॉ इसमें थोड़े बहुत घास फूस पत्ते, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ये सब कुछ इरेडिकेटेड वीड्स, मतलब समझ रहे हो? वेस्ट प्रोडक्ट भी ले लिया एनिमल का, तुम्हारा भी ले लिया वेस्ट प्रोडक्ट, साथ में हमने बहुत सारा फॉडर ले लिया है, वेजिटेबल वेस्ट ले लिया, फ्रूट वेस्ट ले लिया। इन सब से मिलके जो बनाएंगे उसे बोलेंगे कंपोस्ट। क्या बनाएंगे? कंपोस्ट। बनाने का तरीका वही सेम है, आपको एक कंपोस्ट तैयार करना है, सारी चीजें उसमें डालनी है, उसको कवर करके रखना है। वर्मी कंपोस्ट, आवाज थोड़ी निकलवाने को कहता। वर्मी कंपोस्ट, it is the process when compost is prepared by using earthworm, hasten the process of decomposition of the plant and animal refuse. Here the earthworm help in breaking down the waste. This activity along with the excreta of the worms makes the compost rich in nutrients. क्या होता है क्लास? बेसिकली जो भी हम लोग इस बार कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, जो भी वेस्ट ले रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं, उनके साथ हमने वॉर्म्स ले लिए। तो वॉर्म्स के लिए कीड़ों का क्या काम? अर्थवॉर्म्स क्या है? जो भी चीजें आप लोगों ने ली है, जो भी वेस्ट लिया है, उन्हें ब्रेक करने का काम करेगा आसानी से। क्योंकि जितनी अर्थवॉर्म्स, कीड़े वगैरह ये तो करते हैं, इन चीजों को ब्रेक करते हैं, खाते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं, उनको निकालते नहीं रहते, क्या खाते रहते निकालते। दे आर गोइंग टू ब्रेक द थिंग्स, वो चीजों को तोड़ते हैं। जितनी जल्दी चीजें ब्रेक होंगी उतने आसानी से चीजें डिकम्पोज होंगी। अब डिकम्पोज कैसे होती है आपको बताया था पिछले क्लास में। छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरसेस आते हैं, इन चीजों को अटैक करते हैं और इन चीजों को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। उसके बाद है ग्रीन मैन्योर, द प्रैक्टिस मेड, याद रखना वर्मी कंपोस्ट पेपर में आता है निखिल कि वर्मी कंपोस्ट में हम कैसे इंसेक्ट का यूज करते हैं। तो क्लास ध्यान देंगे निखिल, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मेक श्योर। ग्रीन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट आएगा तो याद रखना शिवम अर्थवॉर्म। बेटा आजकल आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट रहता है, अभी पढ़ने में कम लग रहा है। कल आए नहीं थे ना आप क्लास में? ग्रीन मैन्योर, द प्रैक्टिस इंक्लूडिंग ग्रोइंग एंड प्लोइंग एंड मिक्सिंग ऑफ ग्रीन क्रॉप्स। सारा ग्रीन वेस्ट ले रहे हैं हम लोग। ग्रीन क्रॉप समझते हैं? आजकल तो ग्रीन ही ग्रीन आ रहा है घर में। जब देखो हर कोने में मटर छिलती रहती है, कहीं पालक के पत्ते, कहीं मेथी के पत्ते, मतलब इट्स लाइक द वेजी रिच होम। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग वेजी रिच होम? एंड रोटी भी ग्रीन, सब्जी भी ग्रीन, रायता बना रहे हैं वो भी ग्रीन। ऑप्शन ही नहीं बचा है, कोई और कलर ही नहीं देखने को मिलता है। खाने की प्लेट में ग्रीन ही ग्रीन नजर आता है। सो क्लास
वो ग्रीन क्रॉप्स जो होती हैं इनका जो वेस्ट आज ही भेज देंगे तुम्हें शादी में पैक करके यहीं से। तो जो ग्रीन क्रॉप्स होती है उनका जो वेस्ट होता है सारा ग्रीन वेस्ट, उससे ग्रीन मेन्योर बनता है। नाम से समझ में आ रहा है ना। और आपका वेस्ट तो ग्रीन नहीं हो सकता, डेफिनेटली नो, अ बिग नो। तो ग्रीन मेन्योर इट्स व्हाई यू आर मेकिंग सच फेसेस, योर वेस्ट इज ऑफ येलो। एंड एक रीजन है जो हम लोगों का वेस्ट येलो कलर होता है। आपको पता है हमारे लिवर से एक केमिकल रिलीज होता है, क्योंकि खाना तो यार देखो हम कोई भी कलर का खाते हैं, है ना। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आप कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी आपसे आपके स्टूल का कलर पूछता है जब कभी हमारा पेट खराब होता है। तो वहां ऐसे मुस्कुराएंगे, डॉक्टर 2 थप्पड़ लगाएगा बेटा, हो सकता है 2 इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि उसको ऐसे बदतमीजियां पसंद नहीं है। सो ग्रीन वेस्ट में वी आर नॉट सपोज टू राइट एनिमल वेस्ट। यहाँ बस आप प्लांट वेस्ट लिख देना, और कौन से प्लांट्स, वो भी ग्रीन प्लांट्स। उनसे जो मेन्योर बनेगा वो ग्रीन मेन्योर बनेगा। इसमें लिखा है बोथ लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस, जरा ये ध्यान दो। लेग्यूमिनस का मतलब होता है ये वो प्लांट्स होते हैं जो पल्सेस वाले प्लांट्स है, दालों वाले प्लांट्स है, प्रोटीन्स मिलता है, चने ग्राम्स जो होते हैं, चिकपी, छोले, ये सब वाले जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं। और इनके अलावा जो पत्तेदार प्लांट्स हैं वो है नॉन लेग्यूमिनस। ठीक है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है। तो वैसे इसके बारे में जानना जरूरी नहीं था, लिखा तो बताया, आप क्रॉस कर सकते हैं, आएगा भी नहीं पेपर में, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। आगे है एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। क्लास अब तुमने मेन्योर बना तो ली, मेन्योर की एडवांटेज क्या है? रमीज से स्टार्ट करेंगे। रमीज, बिना पढ़े कुछ सोच के बताओ। अब बस वही बताएगा, बाकी सब पढ़ लिख के नहीं बोलेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, पहले पॉइंट पे नजर जैसे पड़ी हमने सारे। सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी हो जाती है इससे, और अच्छी तरह से ग्रो कर देता है। सो सबसे पहले प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मेन्योर देता है। क्योंकि मेन्योर में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि मेन्योर सारे प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनते हैं, और हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे वेस्ट में होते हैं। ठीक है, गलत न ले, पता चले। ओके, साथ ही क्योंकि मेन्योर ना सारी ऑर्गेनिक चीजों से बना है, हमने कोई भी केमिकल नहीं डाला इसको बनाने में, तो इसीलिए ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। फर्टिलिटी का मतलब होता है सॉइल को और उपजाऊ बनाते हैं, हिंदी में उपजाऊ वर्ड बोलते हैं। फर्टिलिटी का मतलब है सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो सॉइल मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्लांट को प्रोड्यूस करेगी, ग्रो करेगी। नेक्स्ट, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लास ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। हमारे पास अगर आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया है तो सॉइल की क्वालिटी अच्छी तब मानी जाती है जब सॉइल में पानी डालो तो ज्यादातर पानी सॉइल अपने अंदर होल्ड कर ले, रोक ले। और कई सॉइल ऐसी होती है पानी डालो सॉइल ने सारा पानी नीचे गिरा दिया। समझ रहे हो? आपके गमलों की जो मिट्टी होती है ना, गमलों की, उनमें इतनी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, पर जो ग्राउंड की, जहां ग्रास उगती है, पार्क की मिट्टी देखना, कभी देखना उस मिट्टी को, वो बहुत ज्यादा एक तो डार्क ब्राउन होती है, और गमलों की मिट्टी में भी जो डार्क ब्राउन वाली मिट्टी होती है ना वो बड़ी अच्छी है, वाटर डालोगे पानी को सोखेगी। पर जो लाइट ब्राउन सूखी सी बेजान सी मिट्टी होगी उसमें पानी डालोगे ना वो पानी ऊपर तैरता रहता है, सोखती नहीं है मिट्टी वो पानी। उस केस में फिर आप लेके जाते हो प्लो, ऐसे चलाते हैं उसके ऊपर, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, राइट? बेटा ऐसी चीजें तुमने कभी करी नहीं है, क्यों? तुम राजमा चावल ऊपर नीचे करने से फुर्सत मिले तो तुम क्या हो गया? करते हैं आप? प्लांट की सोख लेती है, मैं बोलूं करते क्या है? तो पार्क से ही लेता है। वॉशिंग से पार्क से लेकर आता है। ओके, एनीवे एवरीवन, समझ में आया? मैन्योर क्या क्या करता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट देता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और सॉइल को एनरिच रखता है। पॉज करिए बेटा, नागिन जाए तो कुछ जरा ध्यान देंगे आगे। मैन्योर हम लोगों ने यूज तो कर लिया, अभी बहुत ध्यान से सुनेंगे, आई कैन आस्क फ्रॉम एनीवन।
मेन्योर की एडवांटेज तो देख ली कि मेन्योर न्यूट्रिएंट देता है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, पर निखिल मेन्योर जो है वो सॉइल के लिए हार्मफुल भी है, डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे, तो वही पढ़ने जा रहे हैं, आप नोट्स पे ध्यान देंगे। मेन्योर आर इनकन्वीनियंट टू हैंडल। अगर आपने घर में मेन्योर रखा हुआ है, फर्टिलाइजर्स तो इतना सा रखो कि काम चल जाएगा, मेन्योर इतना भर के रखना होगा। मतलब अगर फर्टिलाइजर 1 स्पून ले रहे हैं ना, तो मेन्योर 1 बाउल लेते हैं, इतना फर्क। तो जब इतना सारा मेन्योर है तो उसको रखना, हैंडल करना, स्टोर करना तो प्रॉब्लम आएगी ना। आपके घर में ही देख लो, समर के कपड़ों को कितने आराम से प्यार से कहीं भी रख दो, विंटर के देखिए जरा, बाढ़ आ रखी होती है इन दिनों वैसे भी घर में। और ऊपर से जो क्विल्ट्स हैं, रजाइयां, उनका तो सवाल ही मत पूछो, वो तो बस अच्छी लगती है खुली ही रही, क्योंकि बंद होके तो डरावनी लगती है। तो इट्स वेरी कॉमन इन ईच एंड एवरी मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग सब उसी से बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स यस। तो हमारे घर के ब्लैंकेट और क्विल्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। उनकी स्टोरेज प्रॉब्लम, रखना प्रॉब्लम, बाहर निकालो, ये वो। ऐसे ही मेन्योर में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत बल्कि है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होते हैं। पॉइंट याद रहेगा, ये रजाई वाली बात नहीं लिख कर आनी साथी। नेक्स्ट, मेन्योर में न्यूट्रिएंट ऑफ मेन्योर आर रिलीज्ड स्लोली। देखो, मेन्योर के न्यूट्रिएंट्स ना प्लांट को स्लोली मिलते हैं, धीरे धीरे धीरे। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट थोड़े कम होते हैं इसमें। क्योंकि अगर इसमें न्यूट्रिएंट है, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, तो खाली नाइट्रोजन नहीं है, इसके साथ फास्फोरस भी होगा, इसके साथ कैल्शियम भी होगा, इसके साथ मैग्नीशियम भी होगा, बहुत सारे होंगे। तो जो भी प्लांट को मिलेगा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो स्लो मिलेगा। पर वही फर्टिलाइजर अगर आपने यूज किया, और ये फर्टिलाइजर नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर है, तो सारा का सारा इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होगा। और अगर हम लोग बहुत सारा डाल दें तो क्या? मैन्योर नहीं, तो इतना भी नहीं डालना ना कि हम मिट्टी हटा के सारा मेन्योर में पौधा उगाए। नो, तो पौधा ऐसा गिर जाएगा आपका, क्योंकि मेन्योर होल्ड नहीं कर सकता, सॉइल जैसे रूट्स को होल्ड नहीं कर सकता। तो आप इतना ज्यादा भी नहीं डालेंगे। समझ में आ गया? मेन्योर में एक तो होल्डिंग में प्रॉब्लम है, बल्कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता है, और दूसरा मेन्योर के न्यूट्रिएंट वाटर प्लांट बहुत स्लोली एब्जॉर्ब करता है। ऋषभ सारे बताएंगे, अभी लास्ट पर आ रहे हैं, तुमसे पूछेंगे। दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मतलब कोई एक परफेक्ट इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर लेस अमाउंट में होते हैं। एक बार पॉज कर ही डालें। कितने आसान 3 पॉइंट है। पहला, मेन्योर इज वेरी बल्की, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। खुद से लैंग्वेज बना के लिखो ना, क्यों है तुम इनकन्वीनियंट टू हैंडल ऐसे? वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, इट इज वेरी बल्की, इट गिव्स वेरी स्लो न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, एंड इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, यानी कि इसमें कोई एक न्यूट्रिएंट फिक्स अमाउंट में नहीं होता। बस नीरव फटाफट बताओ। फर्स्ट, देयर bulky, they are bulky. Next, it is difficult to store. Next, They are not nutrient specific. they are not nutrient specific, and Aditya, नीचे देखिए, they give very slow nutrient to the plant. बेटा हो गया ऋषभ, you touch that, आ गया। Fertilizers पढ़े? फर्टिलाइजर्स क्या है? दे आर मैन मेड और दे आर केमिकली मेड इन दी इंडस्ट्रीज। दे आर केमिकल बेस्ड, मेड इन इंडस्ट्रीज, मेड इन फैक्ट्रीज, दे आर नॉट मैन मेड। कंपोस्ट से जो हम अब तक मेन्योर बना रहे थे, वो तो घर पे ही बना रहे हैं खुद से, बट आप लोग फर्टिलाइजर्स नहीं बना सकते, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और ये सिर्फ हम लोग इंडस्ट्रीज में, लैब्स में ही बना सकते हैं। तो लिखा है फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब यही है कि इसमें केमिकल्स होता है, और ऑर्गेनिक क्योंकि थोड़ी चीजें ऑर्गेनिक भी डालते हैं हम लोग, कंटेन करते हैं 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं, विच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलाइजर्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और सॉइल के अंदर प्लांट ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा ग्रो करे, उसका भी ध्यान रखते हैं। समझ में आया इतना? अभी आगे
दे कंटेन मच हायर न्यूट्रिएंट्स इन कंपैरिजन टू मैन्योर। ये हमें पता ही है कि इनके अंदर न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट होता है वो मैन्योर से कहीं ज्यादा होता है। आगे एंड आर दे and are therefore required in very small quantity। ये मैंने अभी बताया क्योंकि इन फर्टिलाइजर्स के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत सारे हैं तो इसलिए इसको इतना बल्क में यूज नहीं करते, इसकी क्वांटिटी बहुत स्मॉल रखते हैं, इसको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, दे आर मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली, इनको केमिकल बेस्ड बनाया जाता है एंड मार्केटेड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब ही ये है कि थोड़े से फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा भर भर कर न्यूट्रिएंट इनके अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, केमिकली लैब में या इंडस्ट्रीज में इनको बनाया जाता है। दे आर इजी टू यूज, ऑब्वियसली थोड़ा सा अमाउंट डालना है तो ये आसान है यूज होने में। आपको बोला जाए 1 स्पून सिरप ले लो, आपको खांसी हुई है कॉफ सिरप ले लो, या पूरा ग्लास भर के काढ़ा पी लो, व्हाट इज इजी? कॉफ सिरप 1 स्पून, दैट्स इजी। 1 स्पून काम खत्म। ये इसीलिए इजी टू यूज है कि आप बहुत थोड़ा क्वांटिटी प्लांट में डालेंगे और प्लांट को न्यूट्रिएंट आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट, यस, बीइंग soluble in water they are easily absorbed by the plant। ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैन्योर्स की एक बात ये थी ना कि स्लोली एब्जॉर्ब करते हैं, स्लोली एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैन्योर्स वाटर सॉल्यूबल नहीं होते। सुनना जरा ध्यान से, एक प्लांट में, एक पौधे में बहुत जल्दी चीज प्लांट को मिलती है। जब कोई भी चीज, मिट्टी है ना, उसमें पानी है ना, पानी उसमें घुल जाए, क्योंकि प्लांट की रूट्स सॉइल लेती है या सॉइल से पानी लेती है, सॉइल से पानी लेती है। तो ना फर्टिलाइजर्स बड़े कमाल के हैं, फर्टिलाइजर सीधा पानी में घुल जाता है और क्योंकि पानी में घुल जाते हैं और फटाफट रूट्स क्या सब करती है, वाटर, तो सीधा प्लांट को मिल जाता है वो न्यूट्रिएंट जिसकी कमी है। मैन्योर के साथ दिक्कत क्या है? क्योंकि मैन्योर किस में नहीं घुलती है, बोलो? वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, और मैन्योर अगर होगा भी तो बहुत स्लोली होगा, बहुत धीरे होगा, इसलिए पानी में बहुत धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। तो पानी का ऊपर जाना और न्यूट्रिएंट का प्लांट तक मिलना, इन सब में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैन्योर बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होता है। वही फर्टिलाइजर किस में डिसॉल्व हो जाता है बच्चों? वाटर में। इसलिए फर्टिलाइजर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है कौन तन में? प्लांट। इसीलिए तो आपसे पूछा, आपको बेटा वहां दीवार पे क्या दिख रहा है? मगरमच्छ? हाँ, चलिए आगे देखिए। Fertilizers are generally nutrient specific and they supply one or more specific nutrient। तो ये तो बात हम पहले ही कर चुके हैं, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, एक या एक से कुछ ज्यादा, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, एक या दो से ज्यादा 3 मैक्सिमम न्यूट्रिएंट प्लांट को देते हैं। एक बार जल्दी से सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, यशिका पॉज करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। पॉइंट्स पढ़ लिए, वेरी गुड बेटा, गुड नाइट। तो हमने फर्टिलाइजर्स पढ़ लिया है, आगे आते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो हमारे पास क्लास यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स के फर्टिलाइजर्स हैं, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो प्लांट को क्या देते हैं? नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट देते हैं। आपको पता है प्लांट के 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन से हैं? मैंने बताया भी था पहले। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कैल्शियम कहाँ से हो गया? नाइट्रोजन, कैल्शियम की आवाज फिर से आ रही है यार। पोटेशियम है वो, के से कैल्शियम नहीं होता। ओके, नाउ ये 3 मेन बेसिक एलिमेंट्स हैं प्लांट के, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है कि नेम द 3 बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, जो चाहिए ही चाहिए प्लांट को, विच आर एनपीके। ठीक है, अभी तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं
सो फर्स्ट फर्टिलाइजर है नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होता है जो प्लांट को सिर्फ और सिर्फ क्या सप्लाई करता है, नाइट्रोजन सप्लाई करता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है फॉस्फेटिक। देखो फॉस्फेटिक नाम से समझ में आ रहा है, नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन, हाँ नाम से समझ में आ रहा है, नाइट्रोजनस ये वाला फर्टिलाइजर नाइट्रोजन सप्लाई करता है, और फॉस्फेटिक फॉस्फोरस सप्लाई करता है। तीन दोनों याद रहेंगे, दोनों फर्टिलाइजर। आगे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, जैसे ऊपर देखो नाइट्रोजनस का एग्जांपल लिखा है यूरिया, ठीक है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, याद रखिएगा। फॉस्फेटिक के एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, वो नहीं लर्न करना। नेक्स्ट है पोटेसिक। पोटेसिक क्या सप्लाई करेगा, नाम से लिख रहा है पोटेशियम। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन टू प्लांट, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सप्लाई फॉस्फोरस टू प्लांट, पोटेसिक फर्टिलाइजर सप्लाई पोटेशियम टू प्लांट। तीन इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए और तीनों इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर के नाम हमने याद रख लिए। आगे कॉम्प्लेक्स। देखो क्लास कॉम्प्लेक्स का नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं देगा, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्लांट को प्रोवाइड करे। लिखा है ना, व्हेन अ फर्टिलाइजर कंटेन एटलीस्ट 2 और मोर न्यूट्रिएंट। ठीक है, एक बार पॉज करेंगे। देखो मैं आपको होप सो आप लोगों ने मैन्योर और फर्टिलाइजर के डिफरेंसेस पढ़ लिए हो। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो मैन्योर में लिखा है मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल सब्सटेंस, ये बताएं। जो चीज नेचर में अपने आप बन रही है ना। पर क्या फर्टिलाइजर्स नेचुरल होते हैं? नो, दे आर मैन। तो मैन्योर में हमने क्या सीखा, मैन्योर आर नेचुरल, दे आर नेचर बेस्ड, बट फर्टिलाइजर्स आर मैन। ठीक है, नेक्स्ट मैन्योर में इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हमें तो पता ही है मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर सब थोड़े थोड़े अमाउंट में होते हैं। बट फर्टिलाइजर्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये पॉइंट भी इजी है। नेक्स्ट मैन्योर, इट एड्स ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। क्लास आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है कि प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट जो मिल रहा है प्लांट्स को। फर्टिलाइजर्स तो केमिकल से बन रहे हैं, उनमें कहां से ऑर्गेनिक चीजें आई? ऑर्गेनिक चीजों का मतलब बताओ मुझे जल्दी से। ऑर्गेनिक चीजों का मतलब हुआ कि प्लांट का प्रोडक्ट, एनिमल का प्रोडक्ट। अच्छा, मैन्योर बन रहा है प्लांट और एनिमल से, इधर लिखा है, या फर्टिलाइजर बन रहा है प्लांट एंड एनिमल से? तो किसमें ऑर्गेनिक चीजें होंगी? अगला है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन मैन्योर आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली। ये तो पढ़ा है हमने। वहीं पे फर्टिलाइजर में रेडिली या फिर फास्टली एब्जॉर्ब होते हैं। इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये भी पता है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता मैन्योर, कोई एक न्यूट्रिएंट इसमें ज्यादा नहीं होता, पर फर्टिलाइजर इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर है वॉल्यूमिनस या फिर बल्कि, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ये ज्यादा फैला हुआ होता है, बल्कि फर्टिलाइजर कॉम्पैक्ट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब थोड़े अमाउंट में यूज होता है, और एक कन्वीनियंट है हैंडल करने में, बल्कि मैन्योर है इनकन्वीनियंट टू हैंडल एंड स्टोर। उसके बाद मैन्योर इज चीप, क्योंकि भाई खुद ही बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। बल्कि फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए वी नीड अ फैक्ट्री, वी हैव टू मेक इट इन अ इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम घर पर उसको नहीं बना सकते। इजी पॉइंट्स हैं डिस्कस करने में। आगे आ जाओ। तुम्हारा पॉइंट वो क्लियर हो गया? वर्ड अक्षय, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो वैसे तो नोट्स में यहाँ क्रॉस लगा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, पर ये हमें करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट, हमें करना है। ऑर्गेनिक इम्पोर्टेंट लगा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई बच्चा क्या डिस्कस करना चाहेगा बिना पढ़े कि इस वर्ड से क्या मतलब समझ में आता है? ऋषभ, सत्यम, ओके, आप बताएं। फार्मिंग which is done only by using the animal and plant product. Okay, any other? Krishna? Just farming the chemicals. Okay, we are not using chemicals in that farming. Any farming which is done without any chemical by and for these exception using animal excreta and by all of the using and increasing the soil fertility. Okay, good.
Actually, the farming is done only by the help of natural product. All the natural product we are using in the farming. No chemicals, no pesticides, no insecticides, no fertilizers. We are just using all and all the organic or natural products. Didi, if we use neem leaves, नीम लीव्स अगर हम यूज करते हैं एज अ पेस्टिसाइड तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, क्योंकि नीम इज अ बेस्ट इंसेक्ट किलर. डू यू नो दैट? डू यू नो अबाउट नीम प्रॉपर्टी? नीम हमारे घरों में भी ना आपने नोटिस करा होगा, कुछ डिजीज हो जाती है ना, एक पता नहीं मुझे ना, चिकन पॉक्स के टाइम पे हम लोग नीम ना कमरे के बाहर भी लगा देते हैं ना. इट्स लाइक दैट. बाकी नीम के अंदर तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, आप सबको पता ही है. नीम को यूज करते हैं, नीम की अलग अलग मेडिसिन बनती है. पिंपल हो जाता है तो नीम में बहुत लाइक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीबायोटिक्स इसके अंदर होती है. लाइक नीम इज सुपर प्लांट फॉर अस. ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है नीम में. हाँ, इट्स द सेम एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, दोज हु किल्स द बैक्टीरिया. तो नीम जैसी चीजों को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है. तो आपने नोटिस किया होगा कि वैसे पुराने टाइम में ना घरों में नीम के पत्ते कपड़ों के बीच में भी रखा करते थे. हाँ, उसकी स्मेल से नहीं, क्योंकि कपड़ों में ना, कपड़े जो रखते थे ना, जैसे हम लोग वुलन क्लोथ्स रख रहे हैं तो उनमें कीड़े लग सकते हैं लंबे समय तक. अगर हमने कपड़े कहीं रखे हुए हैं तो आप वहां पर अभी अच्छा नीम रख दे तो इट इज वेरी गुड. आपके क्लोथ्स को कोई कपड़े वो इंसेक्ट खाएगा नहीं तो क्लोथ्स को इनसे खा जाते हैं. डू यू नो दैट? बहुत पुराने, कभी देखा है अपनी दादी की दादी की दादी की दादी की साड़ी रखी हो? नहीं ना. हाँ, दादी की जरूर होगी, उनकी दादी की नहीं होगी. क्यों? वो डिस्कार्ड हो गई होगी या अपने आप वो चीजें डेफिनेटली खत्म होती है चली जाती टाइम पे. चलिए आइए. और यस, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ते हैं. इट इज अ फार्मिंग सिस्टम विच with minimal use of chemical, कम से कम केमिकल यूज हो रहे हैं, such as fertilizers, herbicides होते हैं जो प्लांट के साथ ना अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट्स नहीं उग जाते, उनको वीड्स भी कहते हैं, हर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है. तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स, उनको किल करना है हमें. हम गेहूं उगा रहे हैं, उनके साथ अनवांटेड चीजें ग्रो हो गई तो वो हर्ब्स भी हो सकती है, वीड्स भी हो सकती है, तो उनको मारना, उनके लिए स्प्रे यूज करते हैं हम हर्बिसाइड्स का. पेस्ट आ जाते हैं प्लांट्स को खाने के लिए, पेस्ट होते हैं कीड़े, पेस्टिसाइड यूज करते हैं. एंड विद मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर, हम मेन्योर का यूज करेंगे, नीम लीफ यूज करेंगे, है ना, यही से देखा था. नहीं देखा था. अच्छा, वो मैं पता है हमें कहाँ से देखा था. अरे टर्मरिक का यूज करेंगे, मैं तभी समझ गया था. टर्मरिक का यूज करेंगे. और इसके अलावा नीम और टर्मरिक के अलावा कोई और प्लांट बताओ जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी हो, एंटीबैक्टीरियल. तुलसी, बेसिल. अब हम हल्दी, चंदन के गुण समाये संतूर साबुन ही लिख दो ना तुम, है ना, संतूर साबुन ही बोल दो. हल्दी और चंदन के गुण समाये संतूर. तुम आ जाओ, ऐड भी कर लेते, त्वचा कुछ और भी खा रहे, संतूर. अरे भाई, चंदन कहाँ से आ गया? पीपल नो, टर्मरिक हो गया. क्लोव्स यूज कर सकते हैं, क्लोव्स के पत्ते, सिनेमन, ये सारी चीजें बहुत काम की होती है. बे लीव्स, तेज पत्ता, दैट्स ऑल्सो. चलो अभी आगे आते हैं. पपाया, प्लीज पढ़ लो तुम. पपाया, पटेटो ना रख दो. ओके, अनियन ऑल्सो. Okay, I want to tell you one thing. Don't ever eat the onion which is being cutted and just place it for just half an hour or 10 minutes also in the room in uncovered situation. 10 से 5 मिनट भी अगर आप अनियन काट के रख देंगे तो दीदी, ऐसे तो छोले भटूरे खाने मुझे आधा घंटा लगता है और साइड में अनियन रखे होते हैं. रमीज के मन में अभी भी क्वेश्चन है कि दीदी मैं ना एक बारी में 5 भटूरे खाता हूँ और साथ में ना प्याज खाता हूँ बहुत सारी, तो वो खाने में आधा घंटा लगता है, टोटल आधे घंटे में क्या करूँ? तो इतना जल्दी खैर नहीं होता, पर हाँ अगर 1-2 घंटे अगर
प्याज कटी हुई रखी है कहीं पे, तो वो उस जगह के सारे बैक्टीरियाज खींच लेती है, उस कमरे के सारे जर्म्स। इसलिए कहते भी अगर कोई बीमार बच्चा हो तो उसके पास प्याज काट के रख दो, तो उसके सारे बैक्टीरियाज उस अनियन पे आ जाते हैं। तो हम सच्ची में रख सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब आपको पानी वानी नहीं डालना, उसकी आंख में पानी नहीं आएगा। मतलब कैसी बातें करते हैं ये। उसके साथ बैठ के, उसके बिल्कुल आंख के पास बैठ के प्याज काटोगे? हाँ, मैंने बोला 2 पीसेस करके साइड में रख देना, तुम तो बिल्कुल मतलब तरकारी बनाने लग गए वहीं पर। एक बार पॉज करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सिर्फ ऐसी चीजों का यूज करेंगे जो चीजें हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बेस्ड हो, प्लांट बेस्ड हो, और हम केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम फर्टिलाइजर्स का यूज करें? नो, बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर देव फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड की बात नहीं करेंगे, केमिकली मेड है। मैन्योर मैन मेड नहीं, हाँ, और बल्कि मैन्योर ही मैन मेड है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर दोनों ही एक्चुअली मैन मेड होते हैं, बट मैन्योर आर नेचुरल एंड फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। चलिए आगे है इरिगेशन। इरिगेशन छोटी क्लासेस में पढ़ा है सभी ने। तो इरिगेशन का मतलब होता है गिविंग वाटर टू प्लांट्स। क्लास ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट्स को राइट अमाउंट में वाटर मिलना, क्योंकि अगर आप गेहूं या क्रॉप्स, ऐसी आवाज नहीं करो, गेहूं या लाइक वीट हो गया या फिर कॉर्न्स, मक्का, चावल, ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं ना, तो आपको पानी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लाइक पानी की जो चीजें हैं वो बहुत, एक मिनट बेटा यहाँ तक ले आओ ना एक बार, शो फाइनल काम खत्म हो जाए। तो जो वाटर होता है ना, उसके अमाउंट को बहुत ज्यादा बैलेंस रखना पड़ता है। तो आप देखो हमेशा रेन पे डिपेंड नहीं रह सकते एज अ फार्मर। कि मान लो जैसे आप फार्मर हैं, बारिश ही नहीं आई तो आप अपने आप को बर्बाद महसूस करेंगे ऑफ कोर्स, पर अगर आपने अच्छे से वाटर के रिसोर्सेज बना रखे, खुद से आप प्लांट को पानी की कोई कमी नहीं, हाँ बारिश जरूरी है ऑफ कोर्स, यस रेन जरूरी है कुछ क्रॉप्स के लिए, बिना रेन के वो ग्रो नहीं होंगे अगर वो रेनी क्रॉप्स है तो। पर अगर आप लोग अच्छे से इरिगेशन सिस्टम रखते हैं तो इट्स ऑल बीइंग डन सुपर इजी। अब इरिगेशन सिस्टम के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं ध्यान से सुनेंगे। हम रिवर का यूज करते हैं, छोटी छोटी कैनाल्स का यूज करते हैं। आपने अपने स्कूल में स्प्रिंकलर सिस्टम देखा है? वो पाइप से ऐसे खड़ा रहता है, उसमें चारों तरफ पानी निकलता रहता है और वो घूमता भी रहता है, वो स्प्रिंकल सिस्टम्स लगाते हैं। चलो यही तक आज पढ़ेंगे इरिगेशन सिस्टम को। नेक्स्ट इरिगेशन समझ में आ गया? क्या समझ में? एक मिनट चुप रहेंगे। सिमरन इरिगेशन में क्या समझ आया, क्या होता है इरिगेशन? गिविंग वाटर टू प्लांट्स। चलिए रेड बटन कर दीजिए।